इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तला में रशीदी, वाई वेस्ट टाइम? ये मारपीट करके, दंगे करके कुछ होने वाला नहीं है, right? It's not going to go. Is Shazia, is there any chance, you want to tell him, is there any chance that this law will be taken back? You want to tell Tala and Syed Babar Ashraf Kichauchwi, who's the Secretary General of the All India Mohammadi Mission, Shazia? Well, they have tried it earlier. You know what happened with CAA. You know what happened with Article 370 and 35A. But ये कह रहे फार्मर्स में ये सब करके, फार्मर्स बिल में ये सब करके रिपील हो गई, तो यही आशा है इनकी। नहीं, कह रहे फार्मर्स केस में रिपील करवा दी, तो इस बार भी करवाएंगे। पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है, कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल संविधान, जय भीम एंड जय मीम। और अब क्या हुआ? अब आयन की फिक्र नहीं है, और आयन की फिक्र तो होगी भी नहीं आपको, क्योंकि आप लोगों ने तो किया था ना शाहबानो केस में कि आप आर्टिकल में एक फंडामेंटल राइट है, फिर उसके बाद एक एक करके के मामले में आपने क्या बोला? आपकी पूरी पार्टी ने और आपके वकील ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने क्या कहा? हालांकि ये कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन तब भी हम जानते हैं कि तो सुनिए, अगर देखिए फ्यूडल लॉर्ड्स, you know, Arjab, I want to say this thing. Yeah, go on, Shazia. 1 minute, Tala Rashidi. 1 second, be quiet. I'm going to come back to you in a minute. शायद इसका इल्म आपको होगा. I'm sure you're aware of the fact that your name is not Shazia. Thank you. Abba and Ammi named me Shazia, not you. So I will speak. And I want to tell you, Bhai Sahab, I want to tell you that you know very well that the feudal lords amongst Muslims have taken over. This is really a death knell for the feudalism amongst Muslims in India. आप भी जानते हैं ये बात और हम भी जानते हैं कि कभी किसी गरीब मजलूम मुसलमान का फायदा हुआ नहीं है। आपके दरवाजे बंद रहे हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार और बदउनवानी के अड्डे बने हुए हैं। भाई साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या आपका फर्ज नहीं है कि वो मुसलमान पूरा समुदाय जो लगातार आपको वोट देकर जिताता है, आप उस गरीब मुसलमान की भी सोच ले कभी? इतना मुस्लिम विरोधी क्यों है आप लोग? ये कहते हैं कि इनका कहना है शाजिया इंटरप्ट यू, इनका कहना है, एक मिनट, एक शांत हो जाइए। इनका कहना है कि बीजेपी हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, और ये जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन जो मुस्लिम पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन, ओनली फॉर मुस्लिम पार्टी, ये मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनका प्रॉपर्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड प्रॉपर्टी राइट्स में घुस जाएगी, ये कहते हैं ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सिर्फ मेरा सवाल ये है, लिसन टू मी टुनाइट, मेरा सवाल ये है एंड लिसन टू मी टुनाइट, मेरी बात सुनी जाए। शाजिया जी, मेरी बात सुनी जाए। मेरा सवाल ये है, self-appointed body. ठीक है। They are only vote collectors for Congress and Samajwadi Party. They have little to do with religion. And we all know AIMIM, what it's all about. We all know that they just... Okay, Tala is responding. Tala! शाजिया, माशाल्लाह आपके अपने अब्बू ने बहुत अच्छा नाम रखा, मुबारकबाद। आप अपने अब्बू से पूछिएगा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो उससे जुड़े भी हुए, इसलिए बेहतर आपको बताएंगे। अब बीच में मत बोलिए मोहतरमा, बीच में ना बोलिए, आप मुझसे बड़ी है, मैं आपके सामने कोई आसम खान आपकी शान में मुसलमानों का आपको पता है डब्बी अहमद ने क्या किया? 200 बीघा जमीन उन्होंने वक्फ की ली और रिजॉर्ट बनवाया। आपको पता है आजम खान ने जो जमीन मुसलमानों से ली थी, बाकायदा शिया वक्फ बोर्ड ने वो जमीन उनको वापस की। आपको पता है अतीक अहमद के पास कितनी जमीन थी? आपको पता है मुख्तार अंसारी के पास कितनी जमीन थी? आपको पता है allow me to respond, बता रहा हूँ allow me to respond okay, respond okay, Shazia, let him respond. Shazia, let him respond. Thank you. Yeah, मैं शाजिया जी और पूरी बीजेपी पार्टी और उनकी हुकूमत को चैलेंज करता हूँ कि अभी ये मुसलमानों, गरीब मजलूम मुसलमानों की बात कर रही थी, उनकी रहनुमा, उनकी वो बन रही थी, उनकी फिक्रमंद बन रही थी। ये एक जो बिल आई है, इन्होंने जो ऐड बन किया है, एक फायदा गिनाते जो पसमानदा मुसलमानों को इससे होगा, या गरीब
मजलूम मुसलमानों को होगा। दूसरी बात ये बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। बीच में आप, मैं जानता हूँ बेचैन है, आपके पास जवाब नहीं है। आप पूरा मुल्क आप लोगों की इस बदतमीजी और इसको देखा है कि आपने कैसे मुसलमानों के ऊपर, उनके जातियात पर, उनके मजहब पर, उनके अस्तित्व पर आप लोग लगातार हमला कर रहे हैं। यू आर डेमोनाइजिंग देम। Shazia, 1 minute. Let me come in 1 minute, please. I want to be in the middle. One sec. Tala, 1 minute रुक जाइए. Shazia, can I request you? Shazia, can I request you to Shazia ji, Shazia, her audio is also low. Let me at least speak. Shazia ji, Tala 1 minute रुकिए. I will not speak after this. Yeah, Shazia, 1 minute. Shazia, 1 minute. Tala, Shazia जिनको 1 मिनट, दोनों शांत हो जाए. देखिए, दोनों शांत हो जाए. 1 मिनट के लिए रिक्वेस्ट है. 9 लाख एकड़ की जमीन जो वक्त आप मेरी बात सुनिए. विदाउट रिस्पॉन्डिंग, शाजिया, आई एम रिक्वेस्टिंग यू 1 मिनट टू बी क्वाइट. तला, यू बी क्वाइट. तला, मेरा सवाल है. शाजिया जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको. मैं पूछना चाहता हूं आज तला में रशीदी और सैयद बाबर अशरफ जी को एक सवाल, एक सिंपल सा सवाल. I can't hear either. So if the audio is not coming here, I can't hear them. नहीं, डाउन करने की जरूरत नहीं है. I'm telling my producers, now listen to me. डाउन करने, किसी ऑडियो की डाउन करने की जरूरत नहीं है. मैं सवाल पूछ रहा हूँ और my question is a very simple question. You see बाबर अशरफ साहब, मैं ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछता. मैं आर्टिफिशियल ज्ञान दिखाने की कोशिश नहीं करता. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस पार्टी, वैसे आप पसमंदा भी नहीं है, आप आगा खानी भी नहीं, आप बोहरा भी नहीं, आप मुस्लिम महिला भी नहीं. आप क्या जानेंगे किसी और का दर्द? आप क्या जानेंगे किसी और का दर्द? आप क्या जानेंगे किसी और का दर्द? ना पसमंदा है, ना आगा खानी है, ना बोरा है, ना महिला है. आप क्या जानेंगे किसी पसमंदे का दर्द? किसी पसमंदा, आगा खानी, बोहरा, मुसलमान या मुस्लिम महिला का दर्द आप क्या जानेंगे? उससे जुड़ा हुआ सवाल मेरा है. थैंक यू फॉर क्लैपिंग फॉर मी. थैंक यू. और क्लैप कीजिए. आई ऑल्सो क्लैप फॉर माई सेल्फ. ये सारा नेशन मेरे लिए क्लैप करता है. आप पसमानदा मुसलमान है क्या? आगा खानी मुसलमानों में और आम मुसलमानों में फर्क क्या है? बोरा मुसलमान का फर्क आपको नहीं पता. आप उनका दर्द जानेंगे. चलिए, आपको भी कह देता हूँ ना. आपको रामचरितमानस और मनुस्मृति में और वेद के बारे में कुछ पता है तो बात क्यों करते हैं? जिसके बारे में ना पता है ना पढ़ा है, उस पर बात क्यों करते हैं और अपने इग्नोरेंस को पूरे दुनिया के सामने क्यों दिखाते हैं? देखिए, आई लाइक टू गिव इट बैक. डोंट टेक मी ऑन. मैं पंच बैक करने वाला आदमी हूं. सब लोग जानते हैं. अभी जो 9 बजे पाकिस्तानी आएंगे ना, उनको भी पंच करूं. आपको मेरी बात सुनिए. देखिए, आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि बीजेपी को तो लोगों ने चुनकर भेजा, इन्होंने न्याय बनाई. पूछता है भारत, बाबर अशरफ साहब, आपको किसने चुनकर भेजा? रशीदी साहब, आप कौन से इलेक्शन में लड़े? उन्होंने सिलेक्टेड और इलेक्टेड लोगों में फर्क है. आरएसएस को जिसने दिल में लगी बात दिल में लगी आज दिल में बात. अगर आपको तीर पूरे निशाने पर लगी. मत्था टेक कर आइए. अगर आपको कुछ बनना है, जिन्होंने आरएसएस को तय किया उन्होंने ही हमें भी बनाकर भेजा. अगर देश के संविधान पे भरोसा है, जी आप रोने वाले हैं. तला साहब, आप रोने वाले हैं. मैं और एक सवाल पूछ दूंगा तो आप बिल्कुल रोना शुरू करेंगे. मौलाना बैठे उनको भी इजाजत देता है. मैं पूछ रहा हूँ बाबर अशरफ साहब को कि बाबर अशरफ साहब, ये तमाशा कब तक चलेगा? हाउ लॉन्ग विल दिस तमाशा गो ऑन, बाबर अशरफ साहब? हाउ लॉन्ग विल इट गो ऑन? इज देयर समथिंग कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस कंट्री? अर्नब जी, एक बात को समझना पड़ेगा. एक गलती हो रही है सभी से कि वक्फ जो है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कस्टोडियन है, स्टेट गवर्नमेंट भी कस्टोडियन है, मुतवल्ली भी कस्टोडियन है और वक्फ बोर्ड भी कस्टोडियन है. नोबडी इज ओन दैट प्रॉपर्टी. अब जितने भी लोग हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, but did Akbar Dumpy, as Shazia has alleged, did Akbar Dumpy get a resort built on waqf land? मेरी एलिगेशन नहीं है, शाजिया की एलिगेशन है. Let me आप complete. कहते हैं it's the God Almighty's property. Then how did Akbar Dumpy get a resort made on waqf land? I'm asking. I'm not alleging. क्या अकबर डंपी ने वक्फ के लैंड पे रिजॉर्ट बनाई क्या? पैसे बनाए क्या?
अंबानी का अंटिलिया भी वक्फ की जमीन पर है। no doubt, उस पर भी no सवाल doubt, कर लीजिए आप ना। वक्फ अंबानी का अंटिलिया भी वक्फ की जमीन the पर है। people who have been appointed over there as a Waqf chairman has misutilized all these their positions and awarded these lands to their nearby. What's the problem with the amendment? But You are admitting that there are cesspools of corruption. फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर उस अड्डे बन गए भ्रष्टाचार के, बदनवानी के, तो आपको क्यों तकलीफ है? आपको तो खुश होना चाहिए। I would like to add one thing. आपको तो खुश होना चाहिए। जो सारे एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, तो हम तो इसी की तस्दीक कर रहे हैं आपकी बात की। आपको तो मानना चाहिए। और भाई साहब, अगर आपको लगता है कि इसमें जरूरत नहीं थी, का जो किसी संशोधन की, तो आप बताइए वक्त पे क्या defeated over here in this bill. कितने We are not against this one that if somebody has done any corruption over there or plundered the land or has given someone. कितने स्किल सेंटर्स खोले हैं? So definitely 9 लाख those एकड़ की people who जमीनों have में। ये taken बताइए that भाई, land, एक तो सवाल का जवाब issue दीजिए आप। notices against them, do something, whatever the law says. That's exactly what we're discussing, sir. No, but you're avoiding my question. If somebody, Ashraf Saab, if anybody Ashraf has encroached the Waqf land, definitely Ashraf Saab, I ask you. To take action. But Ashraf against Saab, it. I But ask it you, doesn't mean don't mind the purpose of question. this Waqf. Ashraf Saab, if you The feel so person who strongly has about encroached it, this property, if you feel so that is strongly defeating about over it, here. if you So- feel so strongly so about it, whatever the hue and you can cry join you a are seeing political across party. the country. Ashraf Saab, you and Tala can join a political party or launch a political party, get elected, have a majority in parliament, Is a political party. have a majority in parliament, and after that you change the law. किसी If you political fight party में elections, I already belong to a अन्ना जी, political अगर आप party. किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अधिकार जो है वो खत्म हो जाते हैं। political party are you हमारे from, rights Tala? खत्म हो जाते हैं। मुल्क राष्ट्रीय के और संविधान में जो हमें अधिकार दिया है, अधिकार है कुछ वो लोगों के पास, वो तो खत्म उन हो जाए। अधिकार के Okay. मुताबिक हम अपनी भ्रष्टाचार का आवाज जो को बुलंद अधिकार करते हैं। वक्त के कर्मचारियों का रहा है, पदाधिकारियों का रहा है, वो भ्रष्टाचार का अधिकार वो तो छीनना पड़ेगा। वो मुसलमानों No. One question here. One question. Tala, you just said that you already are from a political party. I want to speak to Tala Shazia. Shazia and Tala. Tala, you have said that you represent a political party. And my question to you is, Tala, which political party, what is the name of your political party? अपने political party का नाम जरा बताइए तला साहब। Adnan, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल in itself is a political अच्छा, party. और ये मेरा अगला सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जरा कृपया करके लाइव हमारे लोगों को बताइए कि आपके संसद में कितने एमपीज हैं? कोई एमपी नहीं है। अच्छा, तो मैं एक और एक जुड़ा हुआ सवाल कर रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, जुड़ा हुआ सवाल कर रहा हूँ। ये देखिए, आज की कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं विडंबना, ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक भी सांसद को चुनाव जिता नहीं पाती, जो लड़ती भी नहीं है, जिसकी बैंक जिसमें डिपॉजिट ही नहीं होगी, वो पार्टी कह रही है उस पार्टी को जिसकी पूरी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, one political party which cannot get one MP elected is telling the ruling party of India that they will change the law. आप जैसे कितने होंगे? आप जैसे कितने पार्टीज होंगे? 20 साल बाद आप हमारी अरे कोई भी पार्टी लॉन्च कर देगा और कहेगा लॉ बदल दो। जबरदस्ती है, इससे तो जबरदस्ती भाई, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप संसद के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? पहले 80 की दहाई में बीजेपी की तरफ कोई देखता नहीं था, आज भी तमिलनाडु में साउथ में बीजेपी की चलिए तरफ आप कोई बनाइए देखता ना, है। आप 20 साल बाद जिस मेरी भी तारीफ दिन जो करेंगे। 272, सियासत है आपके। ladies and gentlemen, this is the reality. A political party which can never get a single MP elected is trying to put 1,000 people on the streets and say we are going to rule the country. They are not going to rule the country. We must know that, and we cannot allow such unlawful behavior to be allowed anymore. The amendment which has been made in this bill is against the will of the Hinduar, against the Waqif ki mansha. So Obviously, we are rejecting this bill. आपके पॉकेट में पैसा कम हो गया होगा ना? Amendment should have the parliament. Is it वाकिफ की मंशा? ये वाकिफ की हमारी मंशा है आवाज को, क्या हमारे कि वो जो उसका suggestions दी को, हुई हमारे जमीन है memorandum को, वो बाकायदा 20 करोड़ इस्तेमाल हो लोगों किसी के होटल बनाने लोगों में? की आवाजों को सुना नहीं गया। So what is the way? What is the way? जिसका पैसा धड़ल्ले से कमाया जा रहा है वक्फ बोर्ड मेंबर्स द्वारा और मुतवल्ली द्वारा। डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये क्या है वाकिफ के? इस अमेंडमेंट का एक क्लॉज बताइए जिससे इस भ्रष्टाचार पे रोक होगी। मुसलमान का भला ना हो, कोई अस्पताल ना खुले। Fine. One of the biggest dangers to our country are negative influencers, dirty influencers. These are people who are there on digital mediums only to get numbers, and what they do has had a very negative effect on our society. We all know about it. But together, you and I can change that.
Republic is starting an influencer incubator program where you can be part of creating some world-class content that is nation first, that helps our country, that creates awareness. And you can work with me here on this campus as part of the first phase of the Republic Influencer Incubator program, which is the Positive Influencers program. The Positive Influencers program, which is going to be run from the Republic Media Campus, which is the largest newsroom in Asia, aims to bring together a diverse set of people from across the country. You can work from where you are, you can work with me here on this campus to create content on anything which you feel, if it proliferates, if it spreads, will have a positive impact on our people. It could be in the area of health, technology, defense, awareness, current affairs, politics, or even history, science and technology. I know there are a lot of you out there who have the talent, and all that you want is the reach. And Republic is doing this to give your content the reach. Together, all of us can come together and create a content revolution in our country. The digital medium, the growth of digital in our country is one of the most fascinating things, but you can use it in a positive way for the country, or you can use it in a negative way for our country. There are too many people who are using the digital medium to make a quick buck. But together, all of us, if we become one unit that's working in national interest, that believes in nation first, then through the Positive Influencer program, we can change the way the digital medium works in our country. So come, I welcome you to work with me here on the Republic campus as part of the Positive Influencer program. Here on the Republic Media campus, you will have access to great infrastructure, a warm and welcoming professional environment, and of course, the best production values. Now, if you have the content and you feel it needs the finish, it needs to be worked on, or that you would benefit from working in an environment where there are many other content creators like you, then you can be here. You can work with me here in the Republic newsroom. You can work from home. You can make it 50-50. You can make it work the way you want. As long as you believe that the content you create, and we believe that the content you create, will make our nation number one, will be one solid contribution towards the Viksit Bharat, then you can be part of this wonderful program. The initiative I announced in the presence of the Prime Minister at the Republic Summit, which is the Republic Positive Influencer Program. So come, work with me, work with us. Let's make a difference for our country.